सभी साधकों को यह ज़रूरी सूचना सभी के लिए है जो भी साधक वर्तमान में साधना कर रहे हैं हमारे मार्गदर्शन में, और जो साधक गण साधना को प्रारंभ करना चाहते हैं। जो भी साधक अप्सरा साधना से संबंधित हैं, चाहे वो पहले से साधना कर रहे हों तब भी, और वर्तमान में अगर वो साधना प्रारंभ करना चाहते हैं, 3 अक्टूबर से नवरात्रि का प्रारंभ होगा। और जो भी साधक 3 अक्टूबर से विशेष साधना विधि के लिए मार्गदर्शन चाहते हैं अप्सरा साधना से संबंधित, यह ध्यान रहे कि मैं केवल देवी उर्वशी की साधना की बात कर रहा हूँ, अन्य अप्सरा की साधना की बात मैं नहीं कर रहा हूँ। तो जो भी हमारे साधक हमारे मार्गदर्शन में देवी उर्वशी की साधना कर रहे हैं पहले से, और जो साधक देवी उर्वशी की साधना प्रारंभ करना चाहते हैं या जिन्होंने अभी शुरुआत किया है, ऐसे सभी के लिए, ऐसे सभी साधकों के लिए, और जो नए साधक जुड़ना चाहते हैं उनके लिए भी, सभी के लिए यह सूचना है अत्यंत महत्वपूर्ण कि सभी को जो 3 नवंबर से आने वाली नवरात्रि है, 3 अक्टूबर से आने वाली जो नवरात्रि है, तो 3 अक्टूबर से विशेष विधि के द्वारा उनको देवी उर्वशी की साधना कराई जाएगी, जिसके अंतर्गत उन्हें विशेष प्रकार के अनुभूति और विशेष प्रकार के लाभ प्राप्त होंगे और कुछ दिव्य अनुभव उन्हें होंगे। तो सभी को ये जानकारी देना है कि यह प्रारंभिक साधकों के लिए भी है और जो पहले से साधना कर रहे हैं उनके लिए भी है। तो इसमें कोई भी साधक अथवा साधिका जो है भाग ले सकता है, और जो साधक हमसे जुड़े हुए हैं और अथवा जो इस विधि से साधना करने के इच्छुक होंगे, उन सभी के लिए हमारे द्वारा एक ग्रुप बनाया जाएगा जिसमें ऐसे सभी साधकों को विशेष प्रकार से मार्गदर्शन किया जाएगा। जैसा कि हमने पहले भी बताया है अपने प्रीवियस वीडियो में, नवरात्रि जो होता है वो एक ऐसा समय होता है जिसको कि आप कह सकते हैं कि मनोकामना अथवा मनोवांछित फल प्रदान करने वाला वो समय होता है। तो यहाँ पे जब हम गुप्त नवरात्रि में किसी साधना को कराते हैं, किसी साधना से तात्पर्य हमारे यह है कि अगर वो देवी की साधना कर रहे हैं तब भी, अन्य देवताओं की साधना कर रहे हैं जिनका कि हमारे द्वारा मार्गदर्शन किया जाता है तब भी, नवरात्रि का जो समय होता है उसमें उनको विशेष प्रकार का लाभ प्राप्त होता है। और अप्सरा साधना जिन जिन साधकों ने अभी जो है हमारे साथ जुड़ कर के नवरात्रि में किया है, उनके विशेष अनुभव भी हमारे चैनल पे पड़े हुए हैं। तो कुछ कारणोंवश थोड़ा सा वीडियो डालने में, जानकारी डालने में विलम्ब हो जाता है, लेकिन जो लोग जुड़े हुए हैं उनके अनुभव पड़े हुए हैं। तो जो नवरात्रि की साधनाएं होती हैं वो अपने आप में ही दिव्य और विशेष होती हैं। तो यहाँ पे हम ये कहना चाहेंगे कि नवरात्रि जो होता है एक ऐसा अमृत वेला होता है, ऐसा समय होता है जिसमें कि हम अपनी हर प्रकार की मनोकामना को पूर्ण करने का एक जो है आधार बनाते हैं। कुछ तो मनोकामनाएं नवरात्रि के अंतर्गत ही पूर्ण हो जाती हैं और कुछ मनोकामनाएं जो होती हैं उनका आधार तो निश्चित रूप से बन ही जाता है, जिसको कि अगर हम गुरु से जुड़े हुए रहें तो हमारी वो मनोकामनाएं भी पूर्ण हो जाती हैं। हमने ये देखा है बहुत सारे हमारे ऐसे साधक हैं जो सफलता के बहुत करीब आते आते वो टूट करके उनका जो धैर्य था वो बिखर गया और
जैसे ही जब साधकों का अपने गुरु से संपर्क टूटता है, वैसे ही समझिए कि वो फिर से शून्य पर आ जाते हैं, क्योंकि फिर उनकी साधना ही खत्म हो जाती है। गुरु का मतलब होता है कि जो आपको, जिससे कि जुड़े रहने पर सदैव आपको साधना के प्रति जो आपका लगाव होता है वह बना रहता है और आप लगनशील रहते हैं। अन्यथा समाज में इतने ज़्यादा आपको इतनी ज़्यादा अशुद्धताएं प्राप्त होने लगती हैं कि आपका मन खुद ही साधना से भागने लगता है। तो जो भी साधक अथवा साधिका साधना को करना चाहे वो कर सकते हैं। और जहाँ जैसा कि सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पे, यूट्यूब आदि पे बहुत सारी जो है भ्रम फैलाए गए हैं, तो किसी प्रकार की कोई दिक्कत, परेशानी, समस्या अप्सरा की साधना में नहीं होती है। और ना कोई नियम और शर्त होता है कि आप जो है शादीशुदा हैं तो नहीं कर सकते हैं, अथवा आप अविवाहित हैं तो नहीं कर सकते हैं, या आप अगर करेंगे तो आपकी पत्नी जो है उसको नुकसान होगा। तमाम प्रकार की जो चीज़ें हैं कि कर लेंगे तो आपका विवाह इत्यादि नहीं होगा। तो ये सारी चीज़ें बिल्कुल नहीं हैं। हाँ, एक चीज़ सदैव याद रखने की बात है कि आपको साधना करने के बाद में कर्म आपको ही करना होता है। देवी की कृपा से सफलता आपको बराबर प्राप्त होती रहती है। बस इतना ही।